दोपहर का वक्त था। सूरज आसमान के बीचों बीच जल रहा था। ऐसी कड़कती धूप थी कि जैसे जमीन भी सांस लेने से डर रही हो। गांव की गलियां सूनी पड़ी थीं, पेड़ों की छाया भी थकी हुई लग रही थी। हवा जैसे कहीं रुक गई थी और हर तरफ एक अजीब सा सन्नाटा पसरा था। उसी सन्नाटे के बीच गांव के आखिरी छोर पर एक छोटा सा मिट्टी का घर था, जहां दो भाई रहते थे, रहीम और करीम। उनके साथ उनके चाचा हाशिम चाचा रहते थे। जब दोनों भाई बहुत छोटे थे, उनके अब्बू का इंतकाल हो गया था। कुछ ही साल बाद अम्मी भी बीमारी में चल बसीं। उस दिन से हाशिम चाचा ने ही उन्हें अपने बच्चों की तरह पाला। उन्होंने शादी नहीं की, अपनी सारी जिंदगी इन दोनों बच्चों के नाम कर दी। लोग कहते, हाशिम अपनी भी जिंदगी देख ले। वह मुस्कुरा देते, मेरी जिंदगी तो इन्हीं दो रोटियों में है जो मैं अपने बेटों को खिलाता हूं। हाँ, वह उन्हें भतीजे नहीं बेटे कहते थे। रहीम बड़ा था, समझदार, शांत और मेहनती। करीम छोटा था, थोड़ा जिद्दी, लेकिन दिल का बहुत साफ। गरीबी थी, बहुत ज्यादा थी। कभी घर में दाल होती, कभी सिर्फ सूखी रोटी, कभी वह भी नहीं। लेकिन हाशिम चाचा हर रात खाना बांटते हुए कहते, पहले बच्चों की प्लेट भरती है, बड़ों का पेट बाद में भरता है, और खुद आधी रोटी खाकर पानी पी लेते। एक दिन करीम ने देख लिया। उसने पूछा, चाचा आप हमेशा कम क्यों खाते हो? हाशिम चाचा हंस पड़े, अरे पगले, बूढ़े लोगों को भूख कम लगती है। लेकिन उस रात करीम ने पहली बार चुपके से रोया। समय गुजरता गया। रहीम खेतों में मजदूरी करने लगा, करीम शहर में छोटी दुकान पर काम करने लगा। दोनों भाई बस एक सपना देखते थे, एक दिन चाचा को आराम देंगे। लेकिन जिंदगी इम्तिहान जल्दी लेती है। एक शाम जब आसमान पर धूल भरी आंधी उठ रही थी, हाशिम चाचा खेत से लौटते हुए अचानक गिर पड़े। लोग दौड़े ने उन्हें संभाला। चाचा आंखें खोलो। हाशिम चाचा की सांस भारी थी, धीरे से बोले, कुछ नहीं बेटा, बस पुराना शरीर है, थक गया है। उन्हें शहर लाया गया। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखकर चुप्पी साध ली, फिर बोला, इलाज लंबा है और खर्चा भी बहुत होगा। दोनों भाई एक दूसरे को देखते रह गए। घर में बेचने लायक कुछ भी नहीं था, सिवाय उस पुराने घर के जिसमें उनकी पूरी बचपन की यादें थीं। रात को रहीम छत पर बैठा था, चांद आधा था और उसका दिल भी। करीम पास आकर बोला, भाई घर बेच देते हैं। रहीम की आंखें भर आईं। ये घर अब्बू की आखिरी निशानी है। करीम ने धीरे से कहा, और चाचा, वो हमारी सांसों की आखिरी वजह है। उस रात दोनों भाई बहुत रोए, लेकिन सुबह फैसला हो चुका था। घर बिक गया। लोगों ने ताने दिए, बाप दादा का घर बेच दिया। रहीम ने सिर्फ इतना कहा, घर दीवारों से नहीं बनता, जिस इंसान ने हमें घर दिया उसे बचाना जरूरी है। इलाज शुरू हुआ। महीने गुजरते गए। दोनों भाई दिन रात काम करते, खुद भूखे रहते, लेकिन चाचा की दवा कभी नहीं रुकने देते। एक रात अस्पताल में हाशिम चाचा ने दोनों को पास बुलाया। उनकी आवाज बहुत धीमी थी, रहीम, करीम, अगर मैं चला जाऊं? चाचा। दोनों एक साथ रो पड़े। उन्होंने कांपते हाथों से दोनों के सिर पर हाथ रखा। सुनो, बाप होना खून से नहीं होता, मोहब्बत से होता है। अगर मैंने तुम्हें कभी बाप की कमी महसूस नहीं होने दी, तो समझना मेरी जिंदगी सफल हो गई। करीम फूट फूट कर रो पड़ा। चाचा, आपने हमें सिर्फ पाला नहीं, हमें इंसान बनाया है। कुछ दिनों बाद हाशिम चाचा की तबीयत थोड़ी संभल गई। डॉक्टर ने कहा, अब इन्हें दवा से ज्यादा अपने लोगों की जरूरत है। दोनों भाई उन्हें घर नहीं, अपने किराए के छोटे से कमरे में ले आए। कमरा छोटा था, लेकिन मोहब्बत बहुत बड़ी। एक रात हाशिम चाचा ने दोनों को सोते हुए देखा। धीरे से रो पड़े। आसमान की तरफ देखकर कहा, या अल्लाह, मैंने औलाद नहीं मांगी थी, तूने मुझे बेटों के रूप में जन्नत दे दी। साल बीते। रहीम ने अपनी मेहनत से छोटी दुकान खोली। करीम शिक्षक बन गया, और जिस दिन उन्होंने नया घर खरीदा, सबसे पहले दरवाजे पर हाशिम चाचा का हाथ रखा। चाचा, यह घर आपका है, हम तो बस इसमें रहने वाले लोग हैं। उस दिन बूढ़े आदमी की आंखों में जो आंसू थे, वह हार के नहीं, पूरी जिंदगी जीत लेने के आंसू थे। गांव वाले आज भी कहते हैं, रिश्ते खून से नहीं बनते, रोटी बांटने, आंसू पोंछने और साथ निभाने से बनते हैं। सीख, जिसने मुश्किल वक्त में आपका हाथ पकड़ा हो, उसे कभी अकेला मत छोड़ना।
क्योंकि वही रिश्ता अक्सर दुनिया का सबसे सच्चा रिश्ता होता है।